जहां देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सम्मान और स्कॉलरशिप अवार्ड सेरेमनी में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया, उन्हें स्कॉलरशिप प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून पहुंचे, जहां पर विद्यार्थियों को सम्मान और स्कॉलरशिप प्रदान की गई। ये कार्यक्रम की तस्वीरें शिक्षा के महत्व पर मुख्यमंत्री जोर देते हुए नजर आए। देहरादून में अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की ये तस्वीरें भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और इसी के साथ उत्तराखंड में शिक्षा के महत्व पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। ये हम सभी के लिए गौरव का विषय है कि हमारे सभी बच्चों को पता होगा कि संस्कृत हमारे राज्य के अंदर द्वितीय राजभाषा का संस्कृत को दर्जा प्रदान किया गया है। हमारी सरकार विद्यालयों में भी संस्कृत शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। इसी क्रम में राज्य में पहली बार गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से संस्कृत विद्यालयों में पढ़ने वाली सभी वर्गों की छात्राओं को प्रतिमाह 251 रुपये और वर्ष में 3012 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से भी हमारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संस्कृत विषय के विद्यार्थियों को प्रतिमाह इतनी ही छात्रवृत्ति आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। यही नहीं, संस्कृत भाषा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को संस्कृत छात्र प्रतिभा सम्मान से भी सम्मानित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रथम पुरस्कार के रूप में 5100 रुपये, द्वितीय को 41 और तृतीय को 3100 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय एवं श्री रघुनाथ कीर्ति केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के स्नातक एवं स्नाकोत्तर विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी किया जा रहा है। भाइयों बहनों, जब देववाणी संस्कृत की बात करते हैं तब केवल एक भाषा की ही चर्चा नहीं करते, बल्कि मानव सभ्यता की सबसे प्राचीन और वैज्ञानिक धरोहर की भी हम बात करते हैं। हिंदी सहित भारत की विभिन्न भाषाओं की जननी अर्थात संस्कृत की सबसे बड़ी जो इसकी विशेषता है वो इसका वैज्ञानिक व्याकरण है। इतने व्यवस्थित और तार्किक नियम विश्व की बहुत कम भाषाओं में मिलते हैं। ऋषि पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी आज भी विश्व के भाषाविदों के लिए आश्चर्य का विषय है। यही कारण है कि आज ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में भी संस्कृत की जो वैज्ञानिकता पर विभिन्न प्रकार के शोध किए जाते हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है उसके संवर्धन के लिए और उसके संरक्षण के लिए बहुत प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में आज संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार हेतु भी कई योजनाएं आज संचालित की जा रही हैं। नई शिक्षा नीति में संस्कृत को आधुनिक और व्यवहारिक भाषा के रूप में स्थापित करने के विशेष प्रयास किए गए हैं। आज स्कूली पाठ्यक्रम में संस्कृत भाषा के महत्व को रेखांकित करने के साथ ही संस्कृत विश्वविद्यालयों को आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित किया जा रहा है। आज जहां एक और संस्कृत को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध कराया जा रहा है, वहीं ई संस्कृत प्लेटफॉर्म एवं संस्कृत ऐप्स विकसित करने पर भी विशेष बल दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्यों में
संस्कृत ग्राम स्थापित किए जा रहे हैं, जहां लोग अपने दैनिक जीवन में संस्कृत भाषा का उपयोग कर रहे हैं। कर्नाटका का मटूर गांव का उदाहरण हमारे सामने है, जहां आज भी संपूर्ण जनजीवन संस्कृत भाषा में ही चलता है। इतना ही नहीं, हाल ही में केंद्र सरकार के एक महत्वपूर्ण पहल के तहत लोकसभा की कार्रवाई का अनुवाद एआई के माध्यम से संस्कृत भाषा में किए जाने की शुरुआत भी की है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में एआई के माध्यम से संस्कृत भाषा के ज्ञान का और अधिक प्रचार और प्रसार हो सकेगा। हमारी देवभूमि उत्तराखंड सदियों से संस्कृत अध्ययन और शोध का केंद्र रही है। आदि शंकराचार्य से लेकर अनेक ऋषि मुनियों ने इस भूमि में तपस्या की है और संस्कृत ग्रंथों की रचना की है। आज जब हम आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में हमारी सरकार का प्रयास है संस्कृत की पवित्र ज्योति को उत्तराखंड के अंदर भी प्रज्वलित किया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने राज्य के सभी जनपदों में आदर्श संस्कृत ग्रामों की स्थापना की है। इन ग्रामों में लोग अपने दैनिक जीवन में संस्कृत का उपयोग करेंगे, जिससे देववाणी पुनः हमारे जीवन में बोलचाल, व्यवहार और संवाद का हिस्सा बन सकेगी।